हेलो प्यारे दर्शकों, चारों तरफ रेत ही रेत, बहुत ज्यादा गर्मी और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं और केवल इक्का दुक्का वनस्पति। अगर आपकी नजरों के सामने ऐसा नजारा आ जाए तो आप क्या कहेंगे? हालांकि रेगिस्तान का नजारा कुछ ऐसा ही होता है। जी हाँ, इस दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ खूबसूरत झरने हैं, तो कहीं नदियां हैं, तो कहीं प्रकृति की सुंदरता से भरपूर जंगल। लेकिन इस विश्व का हिस्सा ऐसा भी है जहां दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान मौजूद है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, यह जगह कहीं और नहीं बल्कि उत्तरी अफ्रीका है, जहां चारों तरफ अपनी बाहें फैलाए सहारा रेगिस्तान खड़ा है। प्यारे दर्शकों, सहारा रेगिस्तान या मरुस्थल का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। यह भी जानते होंगे कि यह दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है। ऐसे में अगर भारत की बात करें तो यहाँ थार रेगिस्तान सबसे बड़ा है, लेकिन सहारा रेगिस्तान के आगे यह भी छोटा लगता है। ऐसे में आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं दर्शकों, जो यकीनन आप नहीं जानते होंगे। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत तक टिके रहिएगा ताकि आपको सहारा रेगिस्तान के बारे में पूर्णतः सारी रहस्यमय जानकारी प्राप्त हो सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, सबसे पहले यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रेगिस्तान किसे कहते हैं। जी हाँ, सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि रेगिस्तान क्या है, किसे कहते हैं रेगिस्तान। दरअसल रेगिस्तान में रेत से लेकर बर्फ तक कुछ भी हो सकता है। हालांकि रेगिस्तान एक ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां साल भर में न केवल 25 सेंटीमीटर यानी 9.8 इंच से कम बारिश होती हो, बल्कि वहां की मिट्टी भी कम उपजाऊ हो। क्या दर्शकों, ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनोबल में मौसम विज्ञानी और क्लाइमेटोलॉजिस्ट जोनाथन विली भी इसी बात का समर्थन करते हैं। प्यारे दर्शकों, सहारा नाम अरबी शब्द सहारा से लिया गया है, जिसका अर्थ मरुस्थल होता है। सहारा रेगिस्तान की लंबाई 4800 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 1800 किलोमीटर है। क्षेत्रफल में यह रेगिस्तान भारत के क्षेत्रफल के दोगुने से भी अधिक है। यह मरुस्थल 10 देशों में फैला हुआ है, जिसमें माली, मोरक्को, मोरितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र जैसे देश शामिल हैं। हम आपको बता दें कि सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है, यह तो आप सभी जानते होंगे। दूसरे रेगिस्तानों की तरह सहारा में भी दिन के समय भयंकर गर्मी पड़ती है। यहाँ बिल्कुल भी सर्दी नहीं पड़ती। हालांकि साल 2016 में यहाँ बर्फबारी हुई थी, जिसने सभी को हैरान कर दिया था। ऐसे में जब एक्सपर्ट्स ने इसके पीछे की वजह जानना चाही तो पता चला कि रेगिस्तान के पास ही स्थित एटलस पर्वत की तलहटी में तापमान सामान्य से 10 से 15 डिग्री नीचे चला गया था, जिसकी वजह से ऊंचाई पर कम दाब का केंद्र उत्पन्न हो गया, जिसके कारण हवा नीचे की तरफ आई और बर्फबारी जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। प्यारे दर्शकों, सहारा मरुस्थल में कई रेत के टीले हैं जिनकी ऊंचाई 200 मीटर तक है। रेगिस्तान का उच्चतम बिंदु माउंट कुसी है, जिसकी ऊंचाई 3415 मीटर है। एक जमाने में सहारा कभी हरा भरा हुआ करता था। पेड़ पौधे, जंगली जानवर और इंसान भी इस जगह पर रहा करते थे, लेकिन लगातार हरियाली घटते रहने के कारण लगभग 2500 साल पहले यह जगह दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल में तब्दील हो गई। प्यारे दर्शकों, इतना ही नहीं, साल 2005 और 2006 में नेशनल ज्योग्राफिक ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें खुलासा हुआ कि सहारा में लगभग 200 कब्रें खोजी गई है। जी हाँ, इसी दौरान एक विशाल कब्रिस्तान भी मिला। वहां इंसानों और जानवरों की हड्डियां मिली, जिसमें बड़ी मछलियों और मगरमच्छों के अवशेष भी मिले थे। तो प्यारे दर्शकों, सहारा रेगिस्तान की लंबाई जैसा कि हमने आपको बताया 4800 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई 1800 किलोमीटर है। क्षेत्रफल में यह रेगिस्तान यूरोप महाद्वीप के लगभग बराबर और भारत के क्षेत्रफल के
दोगुने से भी अधिक है। जी हाँ, यह करीब 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान ने दुनिया के 8% थलीय भाग को अपनी चपेट में ले रखा है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, इसकी सबसे खास बात यह है कि यह मरुस्थल 10 देशों में फैला हुआ है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। भले ही सहारा रेगिस्तान में इंसान के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ 500 के करीब रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा इस रेगिस्तान में 1000 के करीब पेड़ों की प्रजातियां भी जीवित हैं। हालांकि पेड़ ज्यादातर पानी के स्रोतों के पास ही मिलते हैं। बाकी रेगिस्तानों की तरह सहारा में भी दिन के समय भयंकर गर्मी और रात के समय भयंकर सर्दी पड़ती है। आमतौर पर रेगिस्तानों में बर्फबारी तो होती ही नहीं है, लेकिन साल 2016 में यहाँ बर्फबारी हुई थी, जिसने सभी को हैरान कर दिया था। इसके पीछे वजह यह बताई गई थी कि रेगिस्तान के पास एक एटलस पर्वत की तलहटी में तापमान सामान्य से 10 से 15 डिग्री नीचे चला गया था। साथ ही ऊंचाई पर कम दाब का केंद्र उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण हवा तेजी से नीचे की तरफ आई और बर्फबारी जैसी स्थितियां पैदा हो गई थी। प्यारे दर्शकों, आज भले ही सहारा मरुस्थल वीरान और निर्जन दिखाई देता है, लेकिन करीब 6000 ईयर्स पहले यह हरा भरा हुआ करता था। एक शोध के मुताबिक अफ्रीका का सहारा क्षेत्र लगातार हरियाली घटते रहने के कारण लगभग 2500 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल में बदल गया था। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका पता वैज्ञानिकों को आज तक नहीं चल सका है, क्योंकि इस बदलाव से जुड़े अधिकतर प्रमाण नष्ट हो चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि सहारा रेगिस्तान करीब 15,000 साल पहले के बाद फिर से हरा भरा हो जाएगा। प्यारे दर्शकों, समय के साथ हम तो नहीं देख पाएंगे, शायद आप भी ना जीवित रहे इस चीज को देखने के लिए, लेकिन हमारे आगे की पीढ़ी शायद देख पाए कि रेगिस्तान जैसी जगह भी पेड़ पौधों में तब्दील हो सकता है। यह तो फ्यूचर की बात है। प्यारे दर्शकों, हमारा यह जानकारी आपको कैसा लगा, आप यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए काफी मायने रखता है। तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें, जिससे हमें भी पता चल सके कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं। प्यारे दर्शकों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा वो मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल से जुड़ सके। प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए बेहद मेहनत करते हैं, काफी रिसर्च करते हैं, तब जाकर इतने बेहतरीन जानकारी, इतनी बेहतरीन वीडियोस हम आपके लिए ला पाते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और इसी तरह हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कर सके। तो प्लीज सपोर्ट अस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल। जी हाँ प्यारे दर्शकों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और इसी तरह हम आपके लिए लगातार वीडियोस लाते रहें। तो प्यारे दर्शकों, दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहें, स्वस्थ रहें।